Hello, good morning everyone. I am Manish from Proton Academy online classes, class 10th mathematics. In our last video, we discussed about basic of a polynomial. And you know very well that polynomial is the foundation of algebra. So today we will discuss about a very special topic, value of a polynomial and zeros of a polynomial. ठीक है, अगर हमें बोला गया है, हम पहले से जानते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है। पोलिनोमियल एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल का का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा नॉन नेगेटिव यानी कि होल नंबर होनी चाहिए। अगर हमें बोला जाए पी एक्स एक पोलिनोमियल है, हमें इस पोलिनोमियल की x इज इक्वल टू ए पर वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंपल सा लॉजिक है, x की जगह एक को पुट कर देना है, इतना सा करना है। ए क्या है, इसमें कांस्टेंट वैल्यू है, एक की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, माइनस हो सकती है, प्लस हो सकती है, 0 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, एंड वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल एट x इक्वल टू ए, देन x रिप्लेस्ड बाई ए, सो पी ए हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन एग्जामिनर देगा ये पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 10, हमें गिवन है 3x प्लस 10 क्या है, एक पोलिनोमियल है। हमें बोला गया है वैल्यू एट x इक्वल टू 2, हमें बोला है कि x इज इक्वल टू 2 पर, जैसे x इज इक्वल टू a था, एक की जगह क्या लिख दिया मैंने 2, तो हमें x इज इक्वल टू 2 पर पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या लगा देंगे, हम 2 लगा देंगे, बस अपना आंसर आ गया। 3 की जगह 3, x की वैल्यू 2 पुट कर दिया मैंने, एडिशन का एडिशन, 10 का 10, सो 3 मल्टीप्लाई 2, 3 टू जा 6, एडिशन 10 की जगह 10 आ गया, 6 प्लस 10 16, यानी कि पी एक्स एक पोलिनोमियल है 3x प्लस 10, इसकी x इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू आ गई 16, अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। गिवन पी एक्स इज इक्वल टू 2x रेज टू 2 प्लस 5x प्लस 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इक्वल टू -1। सो हमें क्या करना है, पी एक्स की जगह क्या पुट करना है, -1। क्यों पुट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है x इज इक्वल टू -1 पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमें x की जिस वैल्यू पर फाइंड करनी है ना, वो वैल्यू पोलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पुट कर देना चाहिए। सो p-1, यानी जहाँ जहाँ x दिख रहा है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या लगाना है, मुझे -1 लगाना है। सो 2 की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1, होल स्क्वायर एडिशन एडिशन, 5 की वैल्यू 5, x की वैल्यू -1, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडिशन 5 एडिशन 5। ओके, आगे करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई, -1 का स्क्वायर 1, एडिशन एडिशन, 5 की वैल्यू 5, -1 की वैल्यू -1, आगे कैलकुलेट कर लेंगे हम इसको, +5 2 वन जा 2, 5 -1, एक बार देखते हैं। पहले हम देखेंगे इसका साइन, प्लस और माइनस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, और 5 वन जा 5, एडिशन 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, वैल्यू क्या आ गई 2, यानी पी एक्स पोलिनोमियल है, पी एक्स की वैल्यू x इक्वल टू -1 पर क्या आ रही है, 2। अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, ठीक है। अब देखो, ह्यूमन नेचर है, हमारे जैसे टॉपिक दिखता है वैसे हम सोचते हैं कि जीरो क्या होता है। पहली बात तो क्या था हमारे दिमाग में, पोलिनोमियल क्या होता है वो हम समझ गए। अब हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, जीरो क्या होता है और जीरो फाइंड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीरो होता क्या है। क्या जीरो ये वाला जीरो है जिसकी वैल्यू जीरो होती है, यानी ना पॉजिटिव नंबर है ना कोई नेगेटिव नंबर है, केवल जीरो, सही है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। जीरो क्या होता है वो समझते हैं। किसी भी पोलिनोमियल में, चाहे वो लीनियर पोलिनोमियल हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, यानी कि 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है। किसी भी पोलिनोमियल में एक्स यानी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जहाँ पोलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए, जीरो बन जाए। एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जहां पोलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए, जीरो बन जाए, उसे बोलते हैं पोलिनोमियल। इसे बोलते हैं जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। चलो डेफिनेशन देखते हैं वहाँ। लेट पी एक्स इज ए पोलिनोमियल, पी एक्स कुछ भी, चाहे 1 डिग्री, चाहे 2 डिग्री, चाहे 3 डिग्री हो सकता है, एक पोलिनोमियल है। एंड
एक्स इज इक्वल टू अल्फा इज ए रियल नंबर। एक्स इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा क्या है, कांस्टेंट, और एक्स क्या है, वेरिएबल। एक्स कौन सा वेरिएबल है, जो पॉलिनोमियल में आएगा। अल्फा की वैल्यू 1 2 3 4 यानी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सो एक्स इक्वल टू अल्फा इज ए रियल नंबर, देन अल्फा इज जीरो ऑफ पी एक्स इफ पी अल्फा इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ऐसा है, किसी पॉलिनोमियल पी एक्स में अल्फा अगर इसका जीरोज है तो एक्स की वैल्यू अल्फा पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल समझ लिया तो कभी नहीं भूलेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पी एक्स इज इक्वल टू 3x-6। पी एक्स इज इक्वल टू 3x-6 कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर कैसा होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है। एक्स की पावर कितनी है, 1, सो डिग्री कितनी है इसकी, 1। इसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। हमें बोला गया है एक्स इज इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पी एक्स की एक्स इज इक्वल टू 2 पर क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। सो पी हम अभी हमने पढ़ा कि जिस वेरिएबल की जिस नंबर पे एक्स इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स की जगह 2 को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। सो पी टू, एक्स की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 3 एक्स की वैल्यू 2-6, 3 2 6 -6 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। यानी कि पी एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू 2 पर क्या आ रही है, 0। देन 2 इज ए जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल पी एक्स। वेरिएबल की जिस वैल्यू पर वेरिएबल की जिस वैल्यू पर पोलिनोमियल जीरो बन जाए उसे क्या बोलते हैं, जीरो। 2 क्या बन गया इसका, जीरो। जीरो मतलब ये वाला जीरो नहीं है, जीरो इसका नाम है। 2 क्या हो गया इसका, जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल पी एक्स। एक और एग्जांपल देखते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू 5x+1। पी एक्स इज इक्वल टू 5x+1। हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स इज इक्वल टू 2 पर। सो एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दिया, 5 की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू 2, एडिशन 1, 5 2 जा 10, एडिशन 1, 10+1 11। हम देख रहे हैं 11 इज नॉट इक्वल टू 0। 11 की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं है। इसका मतलब 2 इज नॉट ए जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। 2 क्या होगा इसका, जीरोज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 रखने पर x की वैल्यू 2 पुट करने पर इस पोलिनोमियल पी एक्स की वैल्यू 0 नहीं बन रही। अगर यहाँ x की वैल्यू 0 बन जाए तो क्या बन जाएगा, ये जीरोज बन जाएगा। चलो हम एक और देखते हैं। मैं पुट करना चाहूँगा एट x इक्वल टू माइनस का 1/5। हम फाइंड कैसे करते हैं आपको बताएंगे आगे, एक बार चेक करते हैं पहले। x की वैल्यू क्या पुट करना है मुझे, -1/5। सो p -1/5 इज इक्वल टू, पी एक्स की वैल्यू क्या है, 5x+1। 5 एक्स की वैल्यू -1/5 +1। 5 से 5 कैंसिल आउट, -1 +1 कौन सा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग +1, -1 एडिशन +1 क्या बन गया, 0। मैंने आपको भी बोला किसी पॉलिनोमियल में x की ऐसी वैल्यू जो उसको क्या बना दे, 0 बना दे, उसे क्या बोलेंगे, जीरोज। सो x की वैल्यू 0 ये नहीं, x की वैल्यू माइनस का 1/5 क्या हो गया इसका, जीरोज। और x की वैल्यू 2 इसकी क्या है, जीरोज नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 2 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आ रही। समझ में आ रहा है, ओके, ठीक है, इतना क्लियर है सबको, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जीरोज के लिए, ए पोलिनोमियल हैव जीरोज इक्वल टू देयर डिग्री। इसका मतलब है किसी भी पोलिनोमियल में उतने ही जीरोज होंगे, यानी x की वैल्यू केवल उतनी ही होगी, चाहे 1 2 3 4 कितनी हो सकती है, जितनी उसकी डिग्री होगी। मतलब समझते हैं, अगर कोई पोलिनोमियल 1 डिग्री का है, 1 डिग्री मतलब लीनियर पोलिनोमियल है, तो उसके जीरोस कितने आएंगे, 1। मतलब समझते हैं एक बार अच्छे से, रुको एक बार। अगर कोई पोलिनोमियल 2 डिग्री का है, कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है, उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और उसके जीरोस कितने फाइंड होंगे हमें, 2। जितनी पोलिनोमियल की डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोस होते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई पोलिनोमियल 3 डिग्री का है, 3 डिग्री का है यानी क्यूबिक पोलिनोमियल, तो उसके जीरोस कितने आएंगे, 3।
4 डिग्री का है तो 4, 10 डिग्री का है तो 10। अंडरस्टैंड। अगला टॉपिक, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। सो फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसको किस टाइप से लिखते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहाँ पर x का कोफिशियंट x के साथ में आ रहा है उसे बोलते हैं x का कोफिशियंट x की पावर 1 है। इसमें x की पावर 0 पुट कर सकते हैं अपन। कोई भी नंबर है x की पावर 0, इसकी वैल्यू हमसे क्या होती है 1। x की वैल्यू आप 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, बस 0 मत लगाना। 0 क्यों नहीं लगाना वो आपको बाद में बताएंगे। ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल की, जहां पर ए और बी क्या हो गया कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 कुछ भी। अगर x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब जो x के साथ में आ रहा है, अगर उसकी वैल्यू 0 बन गई ना, तो ये क्या लीनियर नहीं बनेगा। x की पावर 1 तो हट जाएगा, तो x की पावर 0 बचेगा, उसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोल देंगे उसे। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल इज इक्वल टू 3x+1। 3x+1, एक्स की पावर कितनी है 1, एक्स की मैक्सिमम पावर 1 है, इसे बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। और ये किस फॉर्म में आ रहा है, ए एक्स प्लस बी। आ रहा है नहीं आ रहा, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 1। ठीक है, आगे देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 10x, एफ एक्स इज इक्वल टू 10x। अब आप बोलेंगे कि इसमें ए की वैल्यू तो आ गई 10, लेकिन बी की वैल्यू, और ये ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में तो आया ही नहीं। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कोई भी पोलिनोमियल जो जिस डिग्री का है, लीनियर है तो 1 डिग्री का, क्वाड्रेटिक है तो 2 डिग्री का, उसकी मैक्सिमम डिग्री होनी चाहिए, उससे छोटी वाली डिग्री जरूरी नहीं है हो। एक्स की पावर 1 है तो 1 डिग्री का है कि नहीं है, वो 1 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, लीनियर। इसमें एक की वैल्यू क्या होती है, एक की वैल्यू है 10, और बी एक की वैल्यू कितनी है 10, और बी की वैल्यू कितनी है 0। हम इसको लिख सकते हैं 10x+0, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 0। अंडरस्टैंड। ठीक है, आगे एक और एग्जांपल देख। एग्जांपल नंबर सी, थर्ड एग्जांपल। हमें दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू 10, पी एक्स इज इक्वल टू 10। पूछा गया है ये लीनियर है कि नहीं है। लीनियर होने के लिए वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए 1। इसमें तो वेरिएबल ही नहीं आ रहा, वेरिएबल नहीं आ रहा, तो हम इसको लगा सकते हैं एक्स की पावर 0। और एक्स की पावर 0 कितनी डिग्री का है, 0 डिग्री का। इसे बोलते हैं 0 डिग्री पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री पोलिनोमियल, या हम इसे बोल सकते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। अंडरस्टैंड। इसे हम बोल सकते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। अंडरस्टैंड। ओके, ठीक है। हम बात करते हैं 2 डिग्री पॉलिनोमियल की, जिसकी डिग्री 2 हो, यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 2। इसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सॉरी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले बताया जिस डिग्री का पॉलिनोमियल है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर के साथ वाले कोफिशिएंट ए अगर 0 हो जाए तो ये तो हट जाएगा, क्या बचेगा बी एक्स प्लस सी, और एक्स की पावर 1 ही बची ना। अगर इसकी वैल्यू 0 बन गई ना तो क्या बना ये तो बन गया लीनियर। लेकिन हमें क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक। सो ए, इससे पहले वाले टर्म 0 होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक्स स्क्वायर की टर्म तो हमेशा बचनी चाहिए। ए बी सी क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट या कांस्टेंट। अंडरस्टैंड। दोबारा देखते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो होता है जिसमें उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 2। एग्जाम्पल के तौर पे पी एक्स, टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। टू की जगह, ए की जगह आ रहा है 2, बी की जगह आ रहा है 5, और सी की जगह आ रहा है, सी की जगह आ रहा है 6। एक्स स्क्वायर के साथ में जो आता है उसे बोलते हैं ए, एक्स के साथ में आता है उसे बोलते हैं बी, और कॉन्स्टेंट आता है उसे बोलते हैं सी। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, क्यू एक्स, 5x² प्लस 6। अरे यार, इसमें x की टर्म तो गायब हो गई, कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक। कंपेयर करते हैं
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर के साथ में ए, एक्स स्क्वायर के साथ में 5, सो ए की वैल्यू 5। एक्स के साथ में बी, एक्स के साथ में कुछ आ ही नहीं रहा, सो बी की वैल्यू 0। अंडरस्टैंड? कांस्टेंट की वैल्यू 6, सो सी की वैल्यू 6। क्लियर है इतना? चलो लास्ट, क्यूबिक पोलिनोमियल। जब क्लास 10th में क्यूबिक तक है, आगे बाई क्वाड्रेटिक, पेंटिक, आगे कुछ नहीं है। लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है। क्यूबिक क्या होता है? जैसे लीनियर में डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है, क्यूबिक में डिग्री 3 होती है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स रेज टू 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। स्टैंडर्ड, इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। 4 टर्म ही होंगी इसमें, 4 से ज़्यादा 5 नहीं हो सकती। इससे छोटी हो सकती है, डी गायब हो जाए, एक्स गायब हो जाए, एक्स स्क्वायर गायब हो जाए, लेकिन ए कभी गायब नहीं होना चाहिए। अगर ए गायब हो गया, यानी ए की वैल्यू अगर 0 बन गई ना, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर की टर्म मैक्सिमम, और एक्स स्क्वायर को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, नॉट ए क्यूबिक। सो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इन विच ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी डी आर कॉन्स्टेंट। एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। किसका लेना है? क्यूबिक का। अगर मैं लिख दूं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, बस इतना से लिख दिया मैंने, क्यूबिक है कि नहीं है? आप बोलेंगे क्यूबिक तो इतना बड़ा होता है। मैं बोल रहा हूँ क्यूबिक ऐसा पोलिनोमियल होता है जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 3। एक्स की पावर कितनी आ रही है? 3। ये क्या है? ये है क्यूबिक। इसमें ए बी सी डी कहाँ गए? एक्स की पावर 3 के साथ में क्या आएगा? ए, सो ए की वैल्यू 1, यानी इसके साथ में बनी तो आ रही है। एक्स स्क्वायर नहीं आया तो बी की वैल्यू 0, एक्स भी नहीं आया, सी की वैल्यू 0, कांस्टेंट भी नहीं आया, इसका मतलब डी की वैल्यू भी 0। अंडरस्टैंड? ठीक है, आगे हम